मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी मंत्री एक एक करके अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में 26 दिसंबर शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने राजधानी भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जैसा लाभ मिला वैसा ओबीसी को नहीं मिला। संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने ओबीसी समुदाय को लाभ दिया है। पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हमारे ओबीसी के छात्रावासों का छात्रावास परियोजना के माध्यम से आदर्श छात्रावास बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्रावास में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 कन्या छात्रावासों को हमने लिया है और आने वाले समय में हम सभी छात्रावासों का उन्नयन करेंगे। जो आदर्श छात्रावास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसमें छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष का रिनोवेशन हो रहा है, फर्नीचर बदला जा रहा है, कबर्ड अलमीरा दी जा रही है, पढ़ाई की टेबल व्यवस्था की जा रही है, भोजन कक्ष दिया जा रहा है और साथ ही आधुनिक किचन का निर्माण भी कराया जा रहा है। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हर छात्रावास में वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, इंडोर जिम दे रहे हैं, ई लाइब्रेरी आधुनिक वाचनालय देने का काम हम करेंगे और साथ ही रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल हर छात्रावास में लगाया जाएगा। इस प्रकार हमारे विभाग की कोशिश छात्रावासों में निवासरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सुविधाजनक रहवास के साथ साथ अध्ययन हेतु उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करके देना है। जो उन्नयन हमारे छात्रावासों का हो रहा है उसमें 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और निश्चित रूप से इस उन्नयन के बाद सभी छात्रावास हमारे आदर्श स्वरूप में हो जाएंगे। मुझे आज आप सबके बीच में एक और उपलब्धि को बताते हुए हर्ष है कि विभाग के बनने के बाद कभी भी हमारे ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल्स में मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि विभाग के बनने के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी हॉस्टल्स में निःशुल्क भोजन व्यवस्था अर्थात मेस सुविधा दी जा रही थी। मेरे विभाग संभालने के बाद हमने इस दिशा में प्रयास किया और हमारे प्रयासों को सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मिली और अब प्रत्येक छात्रावास में निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। आदर्श आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन भी अब बच्चों को प्राप्त होगा। सभी हॉस्टल्स में आधुनिक किचन का निर्माण हो रहा है, किचन की सामग्री की व्यवस्था हो रही है और किचन उन्नयन का काम बहुत प्रगति पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि आगामी 2 माह में प्रत्येक छात्रावास में ये मेस सुविधा संभवतः 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इसे प्रारंभ करा देंगे। इसके साथ ही साथ प्रत्येक छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से विभाग बाउंड्री वॉल का सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर रहा है ताकि हमारे छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा मिले और वो पहले चरण में बालिकाओं को और उसके बाद बालकों के छात्रावास में। साथ ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग के माध्यम से हर छात्रावास में योग शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। हमारे विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है छात्रों को, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण करना और लगभग मध्य प्रदेश के 7.5 लाख छात्र छात्राओं को हम छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित करते हैं। मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी है कि विगत शैक्षणिक वर्षों में जब हमने विभाग संभाला तो बहुत सारी स्कॉलरशिप का बैकलॉग था, वो सारा बैकलॉग हमने खत्म किया। सारे बैकलॉग को खत्म करते हुए वित्तीय वर्ष 23-24 में 7,35,000 विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 978 करोड़ 43 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित की गई। वर्ष 2024-25 में 7,72,000
छात्र छात्राओं को राशि 1119 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण हुआ, जो कि एमपी टास्क पोर्टल लागू होने के पश्चात सर्वाधिक विद्यार्थियों की संख्या है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 में 5 नवंबर 2025 तक की स्थिति में 5,23,000 विद्यार्थियों को राशि रुपए 681 करोड़ 41 लाख का भुगतान कर दिया गया है। सिविल सेवा सिविल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एमपीपीएससी यूपीपीएससी की परीक्षा में उनके हमारे विभाग ने 3 वर्ष के बैकलॉग को भी इसमें समाप्त किया। एमपीपीएससी और यूपीएससी के विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने पर 1 लाख और 50,000 तक का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में विगत वर्षों के बैकलॉग प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 1320 अभ्यर्थियों को राशि 3 करोड़ 65 लाख का वितरण किया गया और 25-26 में अक्टूबर माह तक 635 अभ्यर्थियों को राशि रुपए 69,60,000 का वितरण किया गया। स्वरोजगार की दृष्टि से भी हमारा विभाग निरंतर काम कर रहा है। स्वरोजगार को प्रेरित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 3 वर्ष के लिए 2022 से 25 प्रारंभ की गई थी। पात्र हितग्राहियों को उद्यम योजना के तहत 24-25 में बैंकों के माध्यम से 583 हितग्राहियों को 34 करोड़ 71 लाख रुपए का ऋण राशि के रूप में दिया गया। 24-25 में बैंकों के माध्यम से 833 हितग्राहियों को 2 करोड़ 79 लाख की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई। ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार के लिए भी हम भेजने का काम कर रहे हैं। TITP एक हमारी योजना टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से दक्ष युवाओं को जापान भेजने का काम हमने किया था और उसमें 16 बच्चे प्राथमिक चरण में हमारे गए और उनके बहुत उत्साहजनक परिणाम हमें दिखाई दिए। 24-25 में 16 पिछड़े वर्ग के युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिला जापान में और अब 5 युवा हमारे और तैयार हैं जापान में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने के जाने के लिए। तो यह हमारी योजना जो विदेश में बच्चों को रोजगार प्राप्त करने की थी, ये बहुत सफल हुई और इसी योजना से प्रेरणा लेते हुए अब हम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से इस योजना का विस्तृत स्वरूप लेकर आए हैं, जिसे हमारी कैबिनेट ने भी स्वीकृति दी है और इस योजना के माध्यम से अब हम लगभग 600 बच्चों को 300 बच्चे जापान जाएंगे और 300 बच्चे जर्मनी जाएंगे। को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में मिला। 4 वंचित वर्ग मैंने ओबीसी को नहीं बोला, ओबीसी को नहीं बोला, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय को बोला है। ओबीसी को इतना प्रतिनिधित्व मिला, फिर भी आज पिछड़े वर्ग का जो आपका विभाग है उसकी स्थिति आप कहां तक संपन्न मानती हैं? इतने लंबे नौकरियां मिली है 2 साल में, कितनी नौकरियां मिली, कितने बच्चों को भविष्य तय हुआ, ये बताने की कृपा करें। आजादी के बाद निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की इस देश में निवास करती है, लेकिन हमारे संविधान में जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को दिया गया, वैसी व्यवस्था आजादी के बाद ओबीसी वर्ग को नहीं हुई। लेकिन बाद में संघर्षों के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, जिसका लाभ निश्चित रूप से ओबीसी समुदाय को मिला और अब लगातार मध्य प्रदेश में भी 14% आरक्षण के साथ इसका लाभ मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को मिल रहा है।